नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। ये शहीद स्मारक है और पीछे आप देख रहे हैं जो तिरंगे जो है वो लहरा रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जो नारे जो है वो लगातार यहाँ लग रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यहाँ से एक तिरंगा यात्रा जो निकली शहीद भगत सिंह पार्क से लेके और उमरा गेट होती हुई बाजार से होती हुई जो है अभी ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर ये जो पूरी की पूरी जो यात्रा जो है वो पहुंची हुई है। और अगर आप हाथों में देखेंगे तो तिरंगे जो है वो लहरा रहे हैं शान से, जो है एक कहें कि हिंदुस्तान की एक जो आजादी और पूरे लोकतंत्र का एक जो प्रतीक जो हमारा तिरंगा जो है वो आप यहाँ लहराता हुआ देख पा रहे हैं। विधायक विनोद बियाणा है, साथ में जिलाध्यक्ष अशोक सैनी हैं और भी कई जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सभी यहाँ जुड़े हुए हैं। और ये अभी की अगर हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में जो है तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो लोगों में देशभक्ति की एक भावना जो जगाने का जो काम जो कर रही है, उसी के मद्देनजर आज का जो दिन है वो हांसी में तिरंगा यात्रा के लिए निश्चित किया गया। विधायक विनोद बियाणा यहाँ पहुंचे हैं और अभी जो है शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद में अभी जो है यहाँ कार्यकर्ताओं से और सभी जो जितने भी जो लोग जो यहाँ पहुंचे हैं उनसे मुखातिब हो रहे हैं। और अभी विधायक विनोद बियाणा भी जो है अपना संबोधन देंगे, उनसे हम बात करेंगे किस तरह क्या इसका एक जो महत्व मानते हैं, कितना एक कहीं की जरूरी है ये जो तिरंगा यात्रा है, क्योंकि अभी जो है 15 अगस्त भी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। तो विधायक विनोद बियाणा से बात करते हैं, वीडियो के अंत तक आप बने रहे। विधायक विनोद बियाणा है अभी यहाँ पहुंचे हैं, साथ में जो है जिलाध्यक्ष अशोक सैनी है और बड़े जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के। तिरंगा यात्रा जो है अभी यहाँ शहीद स्मारक पर जो है समापन अभी भी हुआ है। विधायक जी, कितना एक महत्व जो है इस तिरंगा यात्रा का आप मानते हैं? देखिए, इस तिरंगा यात्रा से बढ़कर हमारे लिए कोई महत्व है ही नहीं। हम हैं, हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा तिरंगा है। आज हर भारतवासी का फर्ज बनता है कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम घरों से निकलें, तिरंगा यात्रा निकालें, ताकि वो लोग भी तिरंगे को सलाम कर सकें, तिरंगे को जय हिंद बोल सकें, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपने प्रतिष्ठानों पे बैठे हैं। आज की तिरंगा यात्रा का मकसद केवल यही है। हम समझते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। वो हमारा लिए सौभाग्यशाली दिवस था और वो आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी। लाखों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, लाखों लाखों लोगों की शहादत के बाद हमें आज़ादी मिली और हमें ध्वजारोहण, तिरंगा झंडा फहराने का सुअवसर मिला। आज हम उस आज़ादी को याद करते हुए, उन बलिदानियों की बलिदानी को याद करते हुए, शहीदों की शहादत को याद करते हुए हम हर वर्ष तिरंगा यात्रा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और तिरंगा का मान सम्मान करते हैं। हांसी जो है बड़ा ऐतिहासिक शहर है, लाल सड़क का तो नाम ही इसीलिए पड़ा था कि उसको लाल कर दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। हांसी जो बड़ा एक ऐतिहासिक शहर है, हांसी का जब भी नाम आता है तो चाहे वो किला है या लाल सड़क, बड़े जो है ऐतिहासिक चीजें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो जितने ऐतिहासिक जो चीजें हैं उनको डेवलप किया जाएगा, तो इस बारे में हांसी में भी कुछ होने की संभावना है? बिल्कुल, आप देखिए निकट भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, इसलिए हम इसका कुछ भी पहले से कुछ नहीं कह सकते। ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिन से अनाउंस करेंगे, क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि उनकी घोषणाओं को हम अनाउंस करें। वो उनकी घोषणाओं को वो खुद अनाउंस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हांसी में बहुत कुछ होने वाला है और हांसी एक बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। स्वतंत्रता दिवस जो है वो बिल्कुल नजदीक है, तो इस बार जो है क्या कुछ विशेष रहने वाला? कि शहीदों के परिवारों को हर बार जो है बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, इस बार क्या कुछ विशेष जो होने वाला? निसंदेह शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। शहीदों का मान सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज बनता है और उसी कड़ी में हर वर्ष शहीदों को मान सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी शहीदों को या शहीदों के परिवारों को जरूर मान सम्मान किया जाएगा। वो भारत सरकार भी करती है, वो हरियाणा सरकार भी करती है और आमजन भी करता है। निश्चित तौर पे उनका सबका मान सम्मान किया जाएगा। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा जो है इस बार पूरे एक मंडल लेवल पे की जा रही भाजपा की तरफ से। हाँ जी, बड़ी ही खुशी की बात है कि 15 अगस्त का हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र में हमारे शहीदों को शहादत देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और हमारी जो नई पीढ़ी है उनको उनकी शहादत के बारे में बताने के लिए किस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने हमारे तिरंगे के आत्मसम्मान के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र में इसको मंडल स्तर तक मनाने का काम कर रहा है। कई जगह पर विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता
अपने शहीदों को शहादत देने का काम कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इसी तरह लगातार जुड़े रहें। और ये हांसी के विधायक विनोद मेहनत और जिला अध्यक्ष अशोक सैनी थे, जैसे इन्होंने कहा कि मंडल लेवल पर जो है अब ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। और जैसा जो लोग हैं कहीं से भी अगर हम बात करें तो लोग जो है जुड़ते चले जाते हैं। रामफल बुरा हमारे साथ जुड़े हैं। रामफल जी, क्या आप कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा कहीं से भी गुजरे, सभी के मन में एक अलग ही एक जोश जो है उभर जाता है। क्या कहना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी तिरंगा अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी हांसी की हमारी यात्रा हमारे माननीय विधायक श्रीमान विनोद भ्याणा जी के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में शहीदों के श्री चरणों में हमने समर्पित की है। और भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा अभियान ये केवल हांसी का नहीं, हरियाणा प्रदेश का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रव्यापी अभियान था, जिसके तहत हमने हर प्रदेश में, हर मंडल में, हर जिले में तिरंगा यात्रा देश के स्वतंत्रता सेनानियों के श्री चरणों में उनको समर्पित करने का हमने काम किया है। और अब अगली मंडल की हमारी दूसरी फिर यात्रा है ढाणी कुतुबपुर में, वो भी शहीद जिले सिंह के नाम हम समर्पित कर रहे हैं। ये शहीद स्मारक, ये स्वतंत्रता सेनानियों 1857 के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को उनके श्री चरणों में भारतीय जनता पार्टी समर्पित करते हुए गर्व अनुभव कर रही है। तो इसी प्रकार की यात्राएं पूरे मंडल में, पूरे जिले में अभी चल रही है। हमारी पूरे प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के जनमानस को स्वतंत्रता पर्व के साथ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के उनकी भावनाओं के साथ जोड़ने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की जनता के श्री चरणों में अर्पित कर रही है, निभा रही है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामफल जी। तो ये रामफल बुरा थे। रामफल बुरा ये जिला संयोजक है। और अगर हम बात करें तो अभी शहीद स्मारक पर इस पूरी की पूरी इस यात्रा का जो समापन हो चुका, आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।